वेलकम स्टूडेंट्स, असिस्टेंट प्रोफेसर सुशील वर्मा, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज श्री गंगानगर। आज हम एलएलबी का जो 9th पेपर है उसके बारे में चर्चा करेंगे। पेपर का नाम है भारत का विधिक एवं संवैधानिक इतिहास, लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इस पेपर के आपके दो पार्ट हैं, एक है लीगल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का विधिक इतिहास, और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का संवैधानिक इतिहास। ये दो इसके पार्ट्स हैं। अब विधिक इतिहास के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम विधि के बारे में जानेंगे कि लॉ क्या चीज़ है। आप एलएलबी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, पहली अपनी क्लास है लीगल हिस्ट्री की, ठीक है। तो लॉ क्या चीज़ होती है? विधि विधायिका के द्वारा कुछ ऐसे नियम बनाए जाते हैं जो कि शासन को कंट्रोल करने के लिए काम में आते हैं, उनको हम लॉ कहते हैं, विधि कहते हैं, ठीक है। और यहाँ आप एलएलबी के अंदर विधि दो प्रकार की पढ़ोगे, एक पढ़ोगे सिविल लॉ और दूसरा पढ़ोगे क्रिमिनल लॉ। दीवानी विधि और आपराधिक विधि। दीवानी विधि क्या होती है? दीवानी विधि जो कि आपके दीवानी अधिकारों से संबंधित होती है, यानी आपको लॉ ने जो भी अधिकार प्रदान किए गए हैं उन अधिकारों का अगर उल्लंघन हो जाता है तो हम उनके लिए जो उपचार प्राप्त करते हैं वो दीवानी विधि के अंदर प्राप्त करते हैं। आपराधिक विधि क्या होती है? आपराधिक विधि किसी अपराध से संबंधित कोई भी विधि। अपराध मीन्स, अपराध का मतलब है कि विधि द्वारा दंडनीय कोई भी कार्य, यानी ऐसा कोई भी कार्य हो जो कि कानून के अंदर, विधि के अंदर जिसको दंडनीय बनाया गया, वो अपराध है। तो इससे संबंधित जो विधि है वो आपराधिक विधि है। आगे जब आप एलएलबी करके कंप्लीट करके जाओगे तो आपको इन्हीं फील्ड के अंदर आगे प्रैक्टिस करनी होगी, दीवानी विधि, आपराधिक विधि। फिर विधियां आगे फिर दो प्रकार की होती है, एक होता है कोडिफाइड लॉ, संहिताबद्ध विधि, ठीक है। दूसरा है, इसको बोलते हैं कोडिफाइड लॉ, और दूसरी है असंहिताबद्ध विधि। संहिताबद्ध विधि, असंहिताबद्ध विधि, कोडिफाइड लॉ, असंहिताबद्ध विधि, अनकोडिफाइड लॉ। ठीक है, कोडिफाइड लॉ, अनकोडिफाइड लॉ। कोडिफाइड लॉ का मतलब संहिताबद्ध विधि को समझने के लिए सबसे पहले लीगल हिस्ट्री के अंदर ही हम पढ़ेंगे 1833 का संहिताकरण। इसको आगे फर्दर डिटेल में अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बार ये समझ लो कि जो विधि संहिताबद्ध है, यानी किसी भी जो पुरानी प्रचलित विधियां हैं उनको लिखित रूप से क्रमबद्ध व्यवस्था से वैज्ञानिक तरीके से एक जगह संकलन करना, वो संहिता है। और असंहिताबद्ध विधि, यहाँ पे हमारे लगभग मोस्टली संहिताबद्ध विधियां हैं। असंहिताबद्ध विधि आपके फर्स्ट ईयर के अंदर लॉ ऑफ टॉर्ट्स है, यानी लॉ ऑफ टॉर्ट्स निर्णय आधारित विधि है। यह विधि कहीं लिखित में नहीं मिलेगी आपको। इंग्लैंड का जो कॉमन लॉ है उसी आधार पे जितने डिसीजन आए हैं उन डिसीजंस के आधार पे हम ये लॉ ऑफ टॉर्ट्स तैयार किया गया है, ठीक है। और संहिताबद्ध विधि का मतलब जितनी प्राचीन टाइम से जो प्रचलित विधियां थी उनको लिखित रूप से वैज्ञानिक तरीके से क्रमबद्ध व्यवस्था से एक जगह संकलन करना, वो संहिताबद्ध विधि है, ठीक है। फिर आपके विधियां, फिर एक और आती है आपके, एक होती है सारभूत विधि जिसको बोलते हैं सबस्टेंटिव लॉ, और दूसरी है प्रक्रियात्मक विधि। जिसको बोलते हैं प्रोसीजरल लॉ।
सारभूत विधि, प्रक्रियात्मक विधि। सारभूत विधि या इसको मौलिक विधि भी कहते हैं, ऐसी विधि जो कि हमें अधिकार और दायित्व प्रदान करती है, वो सारभूत विधि है। और प्रक्रियात्मक विधि ऐसी विधियां जब हमारे किसी अधिकार का उल्लंघन हो जाता है, ठीक है, उन अधिकारों को परिवर्तन कराने के लिए जो विधि में प्रक्रिया दी गई है वो प्रक्रियात्मक विधि है। प्रक्रियात्मक विधि यहाँ पे आप पढ़ोगे एलएलबी के अंदर सीआरपीसी, सीपीसी और एविडेंस, इंडियन एविडेंस एक्ट। एक बार शॉर्ट में बता रहा हूँ, डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो विधिक इतिहास जानने से पहले हम विधि के बारे में समझा है हमने। दो प्रकार की दीवानी आपराधिक विधि, संहिताबद्ध असंहिताबद्ध विधि, सारभूत और प्रक्रियात्मक विधि। अब आपको यहाँ पे तीन चीजें पढ़नी पड़ेंगी। तीन चीजों से हम और परिचय कर लेते हैं। एक है आपका चार्टर, जिसको बोलते हैं राजलेख या राजपत्र। दूसरी चीज है आपका कोड, जिसको बोलते हैं संहिता। और तीसरी चीज आपको पढ़ना है एक्ट, जिसको बोलते हैं अधिनियम। एलएलबी के अंदर आपको ये तीन चीजें पढ़ने को मिलेंगी। राजलेख ये सिर्फ एलएलबी फर्स्ट ईयर के अंदर है और इस पेपर के अंदर है, 9th पेपर के अंदर। संहिता ये सेकंड ईयर के अंदर भी है और थर्ड ईयर के अंदर भी है। और एक्ट, बाकी जितने भी आप पढ़ोगे कानून, वो अधिनियम है। अब राजलेख क्या होता है? राजलेख क्या है? पुराने समय में अंग्रेजों के टाइम से राजलेख, जैसे नाम से स्पष्ट है, या इसको राजपत्र भी बोल देते हैं। सबसे मुख्य जो आदमी होता था वो राजा होता था। राजा के द्वारा जो भी आदेश जारी किए जाते थे वो राजलेख के माध्यम से जारी किए जाते थे, वो राजपत्र कहलाता था। ठीक है, तो जब लीगल हिस्ट्री हम पढ़ेंगे तो उसमें 1833 से पहले जितने भी चीज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे राजलेख, राजपत्र। 1600 का राजपत्र, 1753 का राजपत्र, 1773 का राजपत्र, मतलब राजा के द्वारा जो भी एक्ट जारी किए जाते थे वो राजपत्र के माध्यम से। फिर कोड, संहिता, यहाँ आप पढ़ोगे सीआरपीसी, सीपीसी और आईपीसी। ये सिविल कोड है, ये क्रिमिनल कोड है। ये क्रिमिनल है और ये सिविल है। कोड, संहिता। दंड प्रक्रिया संहिता, दीवानी प्रक्रिया संहिता और भारतीय दंड संहिता। कोड क्या चीज है कि 1833 के अंदर जब कोडिफिकेशन का लॉ आया था, पुराने टाइम में जितने भी कानून होते थे वो अलिखित रूप से होते थे। जो भी विधियां प्रचलित थी, आज नहीं पहले भी थी, लेकिन जितने भी कानून थे वो अलिखित रूप से थे। तो उन सभी कानूनों को एक लिखित रूप से वैज्ञानिक तरीके से क्रमबद्ध व्यवस्था के आधार पे हमने एक जगह संकलन कर लिया उनका। तो ये 1833 का जो संहिताकरण विधि आई थी, संहिताकरण राजपत्र आया था, इसके आधार पे इन तीनों का, इसके आधार पे इनको कोड बोलते हैं, संहिता। फिर आता है एक्ट, अधिनियम। आप सभी अधिनियम से परिचित हो कि कैसे कानून बनता है। थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि जैसे मान लो सबसे पहले ये विधेयक के रूप में होता है, विधेयक के बाद में ये संसद में जाता है, संसद के दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से पारित होता है, फिर जाता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की यहां पे उसको अनुमति मिलती है। राष्ट्रपति की अनुमति जिस दिन मिल जाती है उसके बाद में ये क्या बनता है, अधिनियम। और फिर एक डेट तय होती है, एक दिनांक तय होती है जिसके आधार पे इसको लागू किया जाता है। तो ये विधेयक के, ये हम संविधान के अंदर पढ़ेंगे, आर्टिकल 107, 108, 109, 110 अलग अलग है। विधेयक के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये थोड़ी सी बेसिक चीजें थी आपको विधि के बारे में। अब स्टार्ट करते हैं अपन लीगल एंड, अपना जो पेपर है विधिक इतिहास, नाम से स्पष्ट हो, यानी विधि का इतिहास।
अगर आपको लॉ के बारे में पढ़ना है तो सबसे पहले आपको इसकी हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी कि कानून क्या है, कहाँ से आया था, क्यों इसकी आवश्यकता हुई थी, और आज जो न्यायालयों की संरचना है या आज जो कानून है वो किस किस रूप में गुजर के आया था, तो वो तो है विधिक इतिहास। ठीक है। और संवैधानिक इतिहास का मतलब, संविधान से हम सभी परिचित हैं। संविधान के अंदर हमारा जो संविधान है वो कैसे बना, कैसे उसकी प्रारूप समिति बनी, कैसे उसका प्रारूप बना, कैसे उसको लागू हुआ, कौन सा अनुच्छेद कब लागू हुआ, तो ये चीज़ें वहाँ पढ़ेंगे संवैधानिक इतिहास के अंदर। तो दो टाइप का आपका लीगल हिस्ट्री और कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री।